आप सबको मेरा जय मसीह की। और आज 1 जुलाई है और ये पहली तारीख है और इस जुलाई के महीने में परमेश्वर का धन्यवाद, आज की सुबह मैं मेरा परिवार सुरक्षित है। आशा करता हूँ आप भी सुरक्षित होंगे और मैं गार्डन प्रेयर हाउस में आपका स्वागत करता हूँ आज की सुबह। और मैं प्रभु से वचन मांग रहा था आज एक नए महीने के लिए। परमेश्वर ने बड़ा खूबसूरत वचन दिया, आइए पढ़ते हैं। भजन संहिता उसका 127 अध्याय उसका पहला पद, वहां पर यूं लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। हाँ मेरे भाई बहनों, नगर, देश, सब चीजें परमेश्वर ने बनाई। पहले परमेश्वर ने क्या बनाया? एक परिवार बनाया, उसके बाद रिश्ते बने, उसके बाद एक समाज बना, समाज से संसार बना, संसार से दुनिया बनी और दुनिया से ये देश बने। मेरे प्रियो, हर एक काला गोरा, अलग अलग भाषा बोलने वाला, सब परमेश्वर ने बनाया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि हमारा परिवार, हमारा नगर, हमारा देश, हमारा समाज, अगर आज सही मायने में इसको किसी को चलाने की जरूरत है तो वो है स्वयं परमेश्वर। मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि हर दिन हमको यही एक कार्य करना चाहिए कि अपने घर और परिवार और देश को परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए। जबकि आज की सुबह हमने प्रार्थना भी करी, कुछ लोगों के साथ मिलकर अपने देश के लिए, बाकी चीजों के लिए, लेकिन मैं आपको आज की सुबह इस वचन से उत्साहित करना चाहता हूं। और भी इस घर के बारे में, नगर के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छी शिक्षा दी। आइए मेरे साथ आप निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसका 24 वचन। वहां पर लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। मेरे भाई बहनों, यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि जो कोई, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरी बात सुनता है, मानता है, उस पर चलता है, उसने अपना घर एक चट्टान पे बनाया है। और बाइबल बताती है कि हमारी चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। जी हाँ, परमेश्वर ही हमारी चट्टान है, वही हमारी ढाल, वही हमारा भरोसा है। उसने तो सब कुछ बनाया है, तो हमको क्या करने की जरूरत है? हमको उसके वचन के अनुसार चलने की जरूरत है, उसके वचन को पढ़ने की जरूरत है और उसके साथ, उसके वचन के अनुसार हमें देखना है हमारा घर चल रहा है क्या, वचन हमारा घर फॉलो कर रहा है। और हमें ये प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, समाज में, हमारे देश में, इस दुनिया में आपका वचन माना जाए, आपका वचन पालन किया जाए, क्योंकि वही करने से हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश सुरक्षित हो सकता है और बन सकता है। मकान आप बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, बहुत डिजाइनर बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं, महल बना सकते हैं, पर घर और परिवार हम नहीं बना सकते। वो तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हाथों में है। मेरे भाई बहनों, आपके पास बहुत पैसा हो सकता है, बहुत खूबसूरत मकान हो सकता है, लेकिन शायद आज आप इस बात से परेशान होंगे कि आपके पास एक अच्छा परिवार नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं आपको इस बात से उत्साहित करता हूं कि एक परमेश्वर है जो आपके परिवार और आपके घर को बना सकता है मेरे प्रियो, और वो है परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। और दूसरा व्यक्ति का उदाहरण दिया, एक मूर्ख व्यक्ति, और वहां पर लिखा हुआ है 26 पद में हम ये पढ़ते हैं, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह घर गिरकर सत्यानाश हो गया। मेरे प्रियो, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हो गई। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे कहने का मतलब यही है कि हमको अपने परिवार को, अपने देश को, अपने समाज को, अपने रिश्तेदारों को आज परमेश्वर के हाथों में सौंपने की जरूरत है। और अपने परिवार में, अपने देश में परमेश्वर का वचन आए, इस बात को प्रार्थना करने की जरूरत है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर आप एक भक्त हैं प्रभु के, तो आप वचन पढ़ेंगे और वचन पे चलेंगे।
हाँ मेरे प्रियो, और ऐसा करने से आपका परिवार सुख और शांति से चलेगा। मेरे प्रियो, हम जानते हैं हर एक परिवार में नोकझोंक होती है, खटपट होती है, वो तो नॉर्मल है, पर प्रभु यीशु मसीह की शांति भी हमारे जीवन में बनी रहती है। मेरी भी शादी हुई है, मेरी एक बेटी है, एक पत्नी है, और ऐसा नहीं है, एक परमेश्वर का दास होने के नाते मैं एक मनुष्य भी हूँ, और कभी कभी हम दोनों पति पत्नी भी थोड़ी सी बातों पर नाराजगी हो जाती है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि हमारे अंदर प्रभु का भय है, जो हमें इस बात को सिखाता है कि फिर से हमें एक दूसरे को सॉरी बोलना है, फिर से एक दूसरे को माफ करना है, प्यार करना है और उस प्रेम में आगे बढ़ना है। तो मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं शैतान बहुत कोशिश तो करता है फूट डलाने के लिए, रिश्तों में कड़वाहट लाने के लिए, पर धन्यवाद करते हैं कि हम इस बात की प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारा परिवार, हमारा घर सिर्फ आप बनाएं, आप बनाएं, क्योंकि जब हम परिश्रम करेंगे, हमारा परिश्रम व्यर्थ है, हमारा परिश्रम व्यर्थ है। और दूसरी बात, जिस घर में प्रभु यीशु का वचन नहीं है, उसकी बातें नहीं है, उसकी शिक्षा नहीं है, मेरे प्रिय, उस घर में कभी शांति बरकरार नहीं रह सकती, कभी पति पत्नी में नहीं बन सकती। बस एक समझौता करके आप साथ में रह सकते हैं, लेकिन एक खुशनुमा परिवार नहीं प्राप्त कर सकते। अगर सच में आप चाहते हैं कि आपका परिवार आनंदित हो और मगन रहे, तो हमें जरूरत है आज उसके वचन के अनुसार चलने की और ये प्रार्थना करने की, हे परमेश्वर, मैं तो मिट्टी ही हूं और तू मेरा कुम्हार है, और तू ही घर को बनाने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात में लिखा है, यदि नगर की रक्षा, हाँ, देश और नगर की रक्षा अगर हमारा परमेश्वर नया करे, तो मेरे प्रियो, ये सब जो लोग जागते हैं हमारे बॉर्डर पे, हमारे जवान लोग, ये सारे मनुष्य लोग जिनको परमेश्वर प्रतिदिन सांसें देता है, हमारे श्वास में परमेश्वर जान डाल देता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर ही है हमको ताकत और हिम्मत देता है। अगर वो किसी को ताकत और हिम्मत ना दे, तो कौन नगर की रक्षा करेगा? कौन कर सकता है? स्वयं परमेश्वर है हमारे नगर की रक्षा करने के लिए। मैं आपको उत्साहित करूंगा, परमेश्वर के हाथों में अपने परिवार को सौंपें, अपने रिश्तों को सौंपें, अपने समाज, संसार, दुनिया और देश को। आइए हम आज की सुबह इन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे परिवार के लिए, रिश्तों के लिए, समाज के लिए और संसार के लिए, और फिर पूरे देश के लिए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप घर को बनाते हैं। हम सबों के घर और परिवार में प्रभु आपकी शांति आए और प्रभु आपका प्रेम आने पाए। परमेश्वर, हमारे घर को आप बनाइए, हमारे परिवार को आप बनाइए, रिश्तों को मजबूत करिए, रिश्तों को सही करिए, रिश्तों को जोड़िए। हमारे समाज में परमेश्वर तमाम प्रकार की बुराइयां दूर होने पाए, तमाम प्रकार के गंदे काम दूर होने पाए, हमारा समाज भी एक पवित्र बने और प्रभु जी सिद्ध बने और आप सच्चे परमेश्वर को जानने पाए। ये संसार परमेश्वर सिद्ध बने और एक सच्चे परमेश्वर को जानने पाए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे पूरे देश के लिए, जो आज महामारी और बीमारी फैली हुई है, परमेश्वर आप अपने हाथों में ले लीजिए, क्योंकि आप नगर की रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। तो हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं, हमारे नगर की रक्षा करें, सुरक्षा करें। और इस जुलाई के महीने में हमारी प्रार्थना यह है कि ये संक्रमण परमेश्वर बहुत ही कम होने पाए। परमेश्वर पिता, इस जुलाई में परमेश्वर पिता बहुत ही कम संक्रमित लोग मिलने पाए परमेश्वर, और धीरे धीरे परमेश्वर ये महामारी, ये कोरोना वायरस हमारे देश से खत्म होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम में, आमीन। भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। आशा करता हूं आज का वचन आपके जीवन में एक आशा को और एक उत्साह को लेकर आया होगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।